क्या नाम बताया आपने? आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेंद्र है जी। अच्छा जी। हाँ कहाँ जी, से हो आप? मैं डोडरक्वार का रहने वाला हूँ जी। हाँ डोडरा। जी, मेरा नाम राजेंद्र है, गांव डोडरा कस्ता से निवासी रहने वाला हूँ जी। हम यहाँ पे तीन तीन बंदे हैं जी। एक ये छोटू है, ये भी किन्नौर से रहने वाला है। एक मेरा भाई है जी। अच्छा अच्छा, आपका भाई है। भाई है जी, मेरा भाई है, वो भी मेरे साथ रहता है यहाँ पर ना जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, दो भाई है तो तो। आपका जंगल यही वाला रहता है, इधर का एरिया जो मिलता है आपको? हाँ जी, हाँ जी, यही है जी हमारे पास। ये सरां की जो बीटे है ना जी, ये है हमारे पास दी फॉरेस्ट वालों ने जी। अब वो इनमें ही चुगाते हैं जी हम लोग। अच्छा। हाँ जी। तो आप लोगों को वैसे खतरे खुतरे भी होते होंगे, वगैरह वगैरह मिलता है कभी ऐसे? वगैरह तो जी मिलते, रात माल के साथ चले रहते हैं जी अच्छा, जानवर तो। वगैरह हाँ जी, चले रहते हैं माल चले मूल के? रहते हैं जी। पड़ते कभी कभी आते हैं जी, चले ही रहता है। कभी नुकसान भी करते रहता है। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा जी, अच्छा। चलते रहते हैं। पर वैसे जैसे कहते हैं कि अब बहुत सारी मिक्सिंग होगी इसमें, आप लोग डॉग्स वगैरह जो रखते हो अपने बढ़िया प्योर, तो अब बचे हैं इसमें कोई प्योर डॉग वगैरह जो होते थे कि गद्दी? क्योंकि आप लोगों से मानना जाता है कि ये इन्हीं के पास में होते हैं प्योर डॉग्स वगैरह। डॉग्स वगैरह जी हमारे पास होते तो है, पर जो नस्ल पहले होती थी ना जी, वो बची नहीं। वो अब उतनी खास नहीं है। मतलब जो हाँ। अब जो कुत्तों की नस्ल है ना, ये जो है ना, ये हमारे जो कुत्ते हैं ना जी, अपने ये भूटिया कुत्ते माने जाते हैं। जैसे नेपाल में भी पाए जाते हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल। इनकी नस्ल ही ये भूटिया कुत्ते हैं। कोई तो अलग अलग वैरायटी के है जी कुत्ते भी ना। फिर इनकी हम ट्रेनिंग करवाते हैं, ब्यास डालते हैं माड़ में बचपन से। अच्छा तो अच्छा। मतलब जिस ब्यास में आप इनको डालेंगे, उसी ब्यास में चलेंगे ये। हम माल के साथ रहेंगे, भेड़ बकरियों के साथ रहेंगे, तो इनको हमने आप अपने इशारे से मतलब इनका ब्यास डालते हैं। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। जी। तो आपका रहन सहन कैसा रहता है कि जैसे ऊपर से आप कब चलते हो? जैसे मतलब हम अक्टूबर किन्नौर में है, जैसे जो मालिक है हमारे मालदार जी, हाँ। वो है मतलब वो तहसील सांगला से, बुरुआ गांव से है जी। ठीक है जी। उनकी हुई जिस टाइम 60-70 के बीच है। ठीक है। हाँ जी। तो आप लोग किन्नौर उनके से साथ कब चलते हो? उनके ही साथ हम नौकरी करते हैं जी। ठीक हम है ऐसे डोडरक्वार है, रोडू डोडरक्वार तहसील में आते हैं हम। ठीक है। रोडू ब्लॉक। हाँ जी। तो मतलब आप लोग किन्नौर जब पहुंच जाते हो, कब चलते हो वहां से आप वहाँ नीचे से साइड आने चलते हैं जी शुरू? हम अक्टूबर में। अक्टूबर में। अक्टूबर में हम जो है ना, वहाँ से जी उनान काट के फिर चल पड़ते हैं जी हम। अच्छा, तो अक्टूबर। आपका ये डेरा किन्नौर में ही रुकता है जाके या कहाँ रुकता है? हाँ जी, वहीं रुकता है जी ऊपर। गांव से जो हमारे मालिक का गांव है ना जी, उससे ऊपर पहाड़िया है, प्लेन एरिया है, उसमें रहते चितकुल हैं जी। साइड जाता है डेरा ना? नहीं जी, छिटकुल तो आपके पीछे हो गया। अच्छा हम जो है ना कारछम टापरी के साथ है ऊपर गांव ना जी। अच्छा। वहाँ से ऊपर मतलब चोटी है, थोड़ा प्लेन एरिया, वहाँ लेना रुकते वहीं हैं। रुकते हैं बस पूरी फिर आप? बरसात में वहीं रहते हैं जी। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। जी। इधर उधर फिर वहाँ नहीं जाते आप चितकुल नहीं, साइड? वो अलग अलग गांव के है ना जी, आप अपना एरिया है ना जी। अब इधर औरों का है, उधर औरों का है, जिसका गांव है उसका ही आप अपना एरिया। अच्छा अच्छा। तो हाँ अब जी। आप लोग यहाँ से मार्च अप्रैल में चलना शुरू कर हाँ दोगे जी, ऊपर हम साइड? यहाँ से जी आपके मार्च में अच्छा। मार्च में चलेगी जी। तो कितने मतलब 500 1000 किलोमीटर नीचे आते होंगे आप हाँ लोग जी, नीचे? इतना तो आते हैं जी। मतलब इतना ऊपर मतलब हम स्टे स्टे करके चलते हैं जी। जैसे यहाँ से 10-15-20 किलोमीटर का दायरा पकड़ देते हैं जी। अच्छा अच्छा और अच्छा। मतलब चलते हैं जैसे 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। बस ऐसे ऐसे शॉर्ट, कहीं रोड में कहीं शॉर्ट, ऐसे ऐसे चलते रहते हैं जी। ठीक है हाँ ठीक है। जी। तो आपका एक बकरी का डेरा है और ये भेड़ वाला डेरा है? हाँ जी, ये भेड़ों का डेरा है जी। ठीक है। इसमें 400 भेड़ तो है। आप लोगों के ढाई इसमें 300। फॉरेस्ट वालों से परमिट वगैरह भी तो कटता है? परमिट परमिट? तो काटता है जी। मालदार काटते हैं, परमिट तो काटता है तो जी वो ये। कितने का कटता है परमिट वगैरह? नान से काटता है जी, वो पता नहीं मालिक को पता है जी कितना का काटता हूँ मैं ये। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। जी। कहते हैं राहदारी 6 साल परमिट में तो कटता है। हाँ जी, 5-6 साल के बाद काटता है जी। 5 6 साल हाँ के जी। बाद कटता है। बाकी राहदारी परमिट रास्ते का काटता है जी। अच्छा हाँ अच्छा जी, वो जुब्बल से काटता है, रोडू जुब्बल से जी। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। जी। तो वैसे आप लोगों को कुछ फैसिलिटी में क्या मिलता है? टेंट वगैरह कुछ मिलता है सरकारी ऐसे में? देखो जी, अब आज के डेट से सरकार ने ऐसी सुविधा, तो जैसे पहले परेशानी थी ना जी, हाँ जी। उससे तो थोड़ा मतलब अब सुविधा भी हो रही है। पर टाइम टू टाइम हो भी नहीं रही है। अब जैसे जिस हिसाब से पहले देखो, हम जो है ना जी, जैसे ये पशु था, हाँ जी। पशु पालते थे। तो पशु हम पालते थे ना जी, तो पहले तो मतलब हम लोकल दवाई करते थे इनके लिए। बीमार होते थे तो लोकल दवाई, कोई जड़ी बूटियों की दवाई इनको पिलानी। और या तो कुछ ऐसे दवाइयाँ करते थे, मतलब पैरों में कुछ अखरोट के वो निकाल के पीस के लगाने, ऐसे ऐसी दवाई बनाते थे, लोकल दवाई हम अपनी। अच्छा अच्छा। तो अब ये रजिस्ट्री में ये माल भी अब सरकार के ही समझ लो। अब हम्म। सारी दवाई, जब माल बीमार होगा, अब आगे से ऑर्डर आता है कि भाई भेड़ों को और पशुओं को अब इंजेक्शन लगाओ। जैसे गायों में टैग इंजेक्शन वगैरह कर दी सरकार ने कि भाई इनको लगाओ।
अब पशु जो है ना इंजेक्शन कर दवाई के आदी हो गए। अच्छा। अब हाँ, टाइम टू टाइम इनको इंजेक्शन भी लगाना पड़ेगा। अब बिल्कुल टाइम बिल्कुल। टू टाइम जैसे सरकार ने इनके लिए दवाइयाँ बनाई उस वो भी करनी पड़ेगी हमारे को, नहीं तो इससे तो आपको प्रदूषण मिलती आगे है फैलेगा। फैसिलिटी वगैरह सरकार की तरफ हाँ से? जी, तो ये तो इसको कितने साल हो गए अब सरकार को मिलती तो फैसिलिटी? है ना जी, टाइम टू टाइम नहीं टाइम मिलती टू कभी, टाइम नहीं मिलती। नहीं मिलती कभी। अब जब जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटलों में जाएंगे तो अब वो डॉक्टर बोलते हैं कि जी हमारे को आगे से सप्लाई नहीं आ रही है, तो हम कहाँ से दे। बिल्कुल अब वो भी बिल्कुल। कहाँ से देंगे। अब सरकार से ये निवेदन है कि भाई जैसे जिस हिसाब से पशु को बनाया, जिस हिसाब से पशु को जो है ना दवाई के आदि बनाए, उस हिसाब से पशु के लिए बिल्कुल दवाई सरकार को सप्लाई हेल्प करो। करनी चाहिए आप हाँ लोगों की, जी, क्योंकि आप लोगों का सबसे पुराना भेजनी कल्चर है। चाहिए। हाँ जी, ये बहुत पुराना कल्चर चला आ रहा है। मतलब पुराना अगर ये कल्चर है रुक जी। जाए तो फिर क्या है, हिमाचल का तो यही है कि गद्दी हाँ जी, कल्चर है पूरा। गादी कल्चर है जी, हमारी देवभूमि में यही है जी। बिल्कुल बिल्कुल, पुराना इसी जो से ही माना रीति जाता है रिवाज, हाँ ये जी, इसी गद्दी से माना। कल्चर। अब लोग ये भी माल पालना भी जरूरी है, एक रोजी रोटी है जी, रोजी क्या रोटी करना है है। ये हाँ आप जी, लोगों की, बिल्कुल। अब कोई नौकरी में नहीं, कोई बेरोजगार है तो क्या करना है जी, भेड़ बकरी गाय पशु पाल के गुजारा करना पड़ेगा जी, सही बात है, सही नहीं तो बात। कहाँ से करेगी जी। चलो, बहुत अच्छा लगा आपका ये सुन के, है हाँ ना। जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद।